सुनाओ इरेडा लिमिटेड अब देखिए 215 रुपए 75 पैसे पर क्लोजिंग हुई थी एंड हमारे सामने अभी अभी Q3 के नंबर्स आ चुके हैं, Q3 के डिसेंट नंबर आ चुके हैं एंड ग्रोथ यहाँ पर अच्छी खासी लौटी है। बहुत अच्छी बात लगी है, बट यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड नहीं मिला है। एंड यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे अर्निंग पर शेयर को और पीई रेशियो को कि कितना कंफर्ट आया है, निवेशकों को क्या मिलने वाला है। तो पूरी बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना है एंड यहाँ पर जो नंबर दिए हैं वो करोड़ में दिए हैं, तो आसानी से आप ये समझ सकते हैं। एंड टोटल इनकम जो निकल कर आई है इस क्वार्टर के अंदर 1698.98 करोड़, पूरा पूरा अगर हम मान लें 1700 करोड़ राउंड फिगर में, तो यहाँ पर क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 70 करोड़ का जंप देखने को मिला है टोटल इनकम में, या कह सकते हैं टोटल नेट सेल में। अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे तो 1253.19 करोड़ से सीधा 1700 करोड़ पर है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो कमाल के नंबर है। क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर आपने को जंप देखने को मिला है लमसम 4.5% का जंप देखने को मिला है सेल्स में क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 20-30% का सेल्स में जंप है, 25% का तो हो गई, ठीक है ना। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर टोटल एक्सपेंसेस कितना है, टोटल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट सेम है, 10 करोड़ का अंतर है। लेकिन ध्यान रखिए 10 करोड़ बहुत होते हैं, ठीक है, 1-2 करोड़ का इधर उधर राउंड फिगर में हो जाता है, पर 10 करोड़ का बहुत होता है। एंड उस हिसाब से जो प्रॉफिटेबिलिटी निकल कर आई है वो 425.38 करोड़ की निकल कर आई है 387.75 करोड़ के अगेंस्ट। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 335.53 करोड़ से 425.38 करोड़ का जंप है। तो ऑलमोस्ट यहां पर हम देखें 13 और ये 25, लगभग आपका पहुंच गया ये 7.5% की जंप, 7.5% की जंप जो है वो अपने को देखने को मिल रही है यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में। तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर 7.5% की जंप के आसपास का हमें जो ग्रोथ है वो हमें देखने को मिली है। ये काफी अच्छी ग्रोथ है, काफी अच्छी ग्रोथ है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। एंड जो ईपीएस है वो इंक्रीज हुआ है 1.44 से 1.58, तो यानी कि पी रेशियो में कंफर्ट आया है, उसको हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा ये भी समझ लेते हैं कि ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है, ठीक है, ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। और यहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंट जो है वो थोड़ा सा घटा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन, 25.60% से 24.73%, 33.72% से 30.42% आ चुका है ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंट। तो ये हमें थोड़ा सा घटता हुआ देखने को मिला है। बाकी यहां पर GNPA और नेट NPA की जो स्थिति है वो क्या देखने को मिली, अच्छी देखने को मिली है। आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कम हुआ है 1.52% के अगेंस्ट 1.50% पर नेट NPA है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड कैसे ये काउंट किए गए हैं अगर आपको सीखना है तो ये आपके सामने फॉर्मूलेस दिए गए हैं, आप आराम से इसको समझ सकते हैं एंड अपनी स्टडी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो सब कुछ अच्छे ही देखने को मिल रहा है। अब यहां पर हम देखते हैं तो क्या देखने को मिल रहा है भैया, यहां पर अपने को जो 3 अर्निंग पर शेयर है इसको हमें काउंट कर लेना है और इसमें ऐड कर देना है 1.58 जो कि अर्निंग पर शेयर निकल कर आया है। तो टोटल जो ईपीएस निकल कर आया है वो आपके इस क्वार्टर से पहले 5.37 का था, ठीक है। अब ये इस क्वार्टर में जो 1.58 बढ़ा है तो ये टोटल मिलाकर 5.71 का ईपीएस पहुंच चुका है। एंड यहीं पर जो पीई रेशियो है तो ये 5.71 का जो आपका ईपीएस है उसमें आप जो अभी का करंट का भाव चल रहा है स्टॉक का 216 रुपए, उसका अगर हम डिवाइड करेंगे तो 37.82 का पीई रेशियो निकला। ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू काउंट करना पड़ेगा, बट प्राइस टू बुक वैल्यू में भी गिरावट आई है। क्या ये अच्छी बात है? बहुत अच्छी बात है। अपने को यहां पर कंफर्ट चाहिए है। जो इरडा के नंबर्स आ रहे हैं, जो हम हाई वैल्यूएशन पे कहते हैं कि हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, मैं उसकी बात बताता हूं। नंबर्स बहुत अच्छे हैं, ये बात आप और सुन लीजिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू में यहां पर हल्का होना चाहिए, जरूरी है। अभी हाई वैल्यूएशन है, नंबर्स हर कंपनी के मुताबिक अच्छे नंबर आए हैं, बट इरडा को थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ताकि ये जल्द से जल्द प्राइस टू बुक वैल्यू जो हैवी देखने को मिल रही है उसमें दबाव आए, उसमें यहां पर ना थोड़ा एक हल्कापन आए, ताकि आपकी जो वैल्यूएशन है वो आपके फ्रेंडली हो, ठीक है ना।
तो ये चाहिए एंड वो हो भी जाएगा, एंड वो होगा तो सडनली होगा, एकदम से ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वार्टर में अगर यहाँ पर ना मतलब आपका 3-3.5 का अगर EPS आ गया बढ़कर, तो फिर आप देखेंगे कि पी रेशियो में अच्छा खासा एक कंफर्ट आएगा एंड प्राइस टू बुक वैल्यू में भी अच्छा खासा कंफर्ट आएगा, लेकिन नंबर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे नंबर हैं। एंड सेकेंड लास्ट तो देखिए, यहां पर मैंने आपसे कहा था कि फंडामेंटल बेसिस पर अगर चीजें ना समझ में आ रही हो, अब यहां पर फंडामेंटल बेसिस पर चीजें भी अच्छी लग रही हैं, ठीक है, फेवरेबल है। बट अभी जो है इसमें तो टेक्निकल बेसिस पे तो अपना बिल्कुल सटीक एकदम जो है ना, वो एक जो व्यू है वो बैठा है। फिलहाल अभी जो है वो अटक रहा है इधर ही 212-213 रुपए के आसपास, यहां पर बेस बना रहा है इरेडा, ठीक है। ये हमें साफ साफ देखने को मिला है, 7-8 दिन हो गए हैं यहीं से सपोर्ट लेता है, 214-213 के आसपास सपोर्ट लेता है, इन वापस से घूम जाता है, फिर वापस से सेलिंग आ जाता है, फिर यहीं से घूम जाता है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ दिस एंड जब तक ये आपके सामने है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं। कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हो चुका है, Q3 के नंबर्स भी आ चुके हैं, नंबर्स प्लस में है, कहीं ना कहीं अब इस कंसोलिडेशन से निकलने की तैयारी होना चाहिए, ये एक समझ से आ रहा है। तो यहाँ पर अपने को सिर्फ और सिर्फ इस जगह को क्रॉस करना है, इसके ऊपर टिकना है, एंड ये लमसम जो बनता है जो लेवल, वो 233-235 के अराउंड बनता है जो टॉप है, उसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए। तो अभी रेजिस्टेंस है बट हमारे सामने Q3 है। अब मार्केट कैसे बिहेव करेगा ये हम देखते हैं, बट हाँ 212-213 रुपए ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, एंड देखते हैं कल कितना यहाँ पर जो है ना एक एक्शन रहता है एडा के अंदर। एंड लास्ट तो एक्शन तो रहेगा, आज जाते जाते 3% सडनली एकदम जो है ना क्रैक किया, क्योंकि वो नंबर्स आए नहीं थे, एंड फिर 2 दिन की छुट्टियां हो जाती हैं, तो जो लोग पोजीशन लेने जाना चाहते हैं या वगैरह वगैरह, कुछ बड़े लोग होते हैं वो अपने चलाते बुलाते हैं, आज रेडा चला भी था एंड हायर साइड से सेलिंग भी आ गई, तो वो सारी वगैरह वगैरह चीज़ें रहती हैं। ये आपका जो 100 EMI है वो 218 रुपये पर है, एंड ये आपका जो 50 EMI है और 200 EMI ये आपका है 206 रुपये पर। तो आप ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह क्या होगी, पहला तो आपका 212 रुपये, पहली बात, दूसरा यहां पर आपका 206, एंड फिर आता है 200 जहां पर आप सपोर्ट लेकर घूमते हैं, बड़ा सपोर्ट लेकर, ये तीसरा लेवल है ये 200 वाला। तो आपके सामने सपोर्ट बहुत है एंड रेजिस्टेंस कुछ 1-2 ही बचे हुए हैं, बस आपको यहां पर तैयारी करनी है कुछ हायर साइड्स की। अगर यहां पर पॉसिबल हुआ, मार्केट ने इसको वाकई में पॉजिटिव लिया, तो कहीं ना कहीं आपको हायर साइड के नज़ारे ही देखने को मिलेंगे। उम्मीद है आपको नंबर्स अच्छे लगे होंगे। आपका नंबर्स के ऊपर क्या कहना है? हालांकि रेजिस्टेंस है, अभी भी टफ है चलना एकदम से, बट देखते हैं नंबर्स अच्छे, आपको नंबर सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक बात है, नंबर्स आपको आकर सपोर्ट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। बाकी मूड माहौल मार्केट का जो भी होगा, सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश करने से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देख लिया, बहुत धन्यवाद दोस्तों।